Hello everyone. In this session, we'll be talking about the 11th standard जो कि एंट्रेंस एग्जाम है, जो सीईटी है 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे. सो एज वी ऑल नो कि ये जो मेरा चैनल है जिसमें हम बायोलॉजी रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन टर्म्स ऑफ एग्जाम में कैसा आपको अप्रोच होना चाहिए पढ़ाई का, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ बताती हूँ. एंड आई हैव डिसाइडेड टू टेक अप दिस एग्जाम इनटू कंसिडरेशन बिकॉज ये एग्जाम कैसा है, आपको पता है बच्चों को 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को कि आपको थ्योरी कैसे पढ़नी होती है या थ्योरी डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखना है, बट बहुत सारे बच्चों को एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं या एमसीक्यू लर्न करने के लिए थ्योरी कैसे पढ़ी जाती है, वो हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे. टाइम हमारे पास बहुत कम है तो मैं आपको डायरेक्टली चैप्टर वाइज पॉसिबल एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. तो हम यहाँ 11th स्टैंडर्ड के सीईटी के लिए प्रिपरेशन शुरू करते हैं. पहला हम ये प्रिपरेशन को शुरुआत करते हैं बाय नोइंग द सिलेबस. हम बायो का सिलेबस एक बार समझ लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको कैसे करने वाले हैं बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है. तो हम लोग इस एग्जाम के लिए पहले सिलेबस क्या है वो समझ लेते हैं. चैप्टर यहाँ 10 लिखे हुए हैं बट हमको सबको पता है कि बोर्ड ने इसमें से बहुत सारा पार्ट है, चैप्टर का कुछ पार्ट डिलीट किया हुआ है, तो विल स्किप दिस पार्ट ऑल्सो. वो पार्ट हम स्किप करेंगे. बट पॉइंट ये है कि आपको इन सारे चैप्टर्स का जो भी पार्ट आपको बोर्ड में था इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, उस पे कैसे एमसीक्यूज आएंगे उसकी प्रैक्टिस हमको करनी है. तो पहला चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. इसमें हम जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे. तो जेनेटिक्स में कैसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछे जाते हैं वो प्रिपरेशन हम यहाँ करेंगे. दूसरा है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 एंड थर्ड चैप्टर इज पार्ट 2. अगेन दे हैव गिवन सम सॉर्ट ऑफ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड यू शुड ऑल्सो वेयर अबाउट कि उसमें कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बहुत इजी सा चैप्टर है बट अगेन जैसे मैं हर बार बोल रही हूँ कि हमें एमसीक्यू का अप्रोच पता होना चाहिए. आप पढ़ तो रहे हो लेकिन उसका एमसीक्यू कैसे पूछा जाएगा, कहाँ पूछा जाएगा, हमने कैसे किस चीज़ पे फोकस करना है व्हाइल रीडिंग, ये सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे. बट रादर देन मैं आपको क्वेश्चन बैंक ही प्रोवाइड कर दूंगी सो दैट यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन बैंक. और एक बार चैप्टर रीड कर लोगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो. टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, एनिमल क्लासिफिकेशन, 7th is introduction to microbiology, cell biology and biotechnology, social health and disaster management. These are the 10 chapters that you have to consider in science 2. साइंस 2 में ये 10 चैप्टर्स आपको कंसिडर करने हैं और ये बायो में हम कंसिडर करेंगे और ये हर एक चैप्टर का आपको एक क्वेश्चन बैंक में प्रोवाइड करके दूंगी. अब तक आपने थियोरेटिकली बहुत पढ़ लिया होगा. नाउ विल टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ देयर एमसीक्यूज, कैसे एमसीक्यू आएंगे बिकॉज दिस एग्जाम वुड बी प्योरली बेस्ड ऑन द एमसीक्यू. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जहां आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करके आना है. ओके गाइज, सो आपके फ्रेंड्स को भी बोलिए ये वीडियोस गो थ्रू करने के लिए. आप खुद भी बहुत अच्छे से इसको गो थ्रू करिए एंड we'll meet in our first session soon with the heredity and evolution के MCQs questions के साथ. Okay? अगर फिर भी if any doubt you can let me know in comment section guys.